राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल सी लंच थाली। आज था जन्मदिन मेरा और बच्चों की फरमाइश थी कि कुछ स्पेशल सा बनाओ। रात को जाना था पार्टी में, इसलिए मैंने सारी तैयारी लंच में ही कर ली थी। और इसके लिए मैंने सुबह ही छोले भिगो दिए थे और उसमें डाल दिए थे कुछ खड़े मसाले और नमक और तेल डालकर मैंने कुकर में उसे 4 से 5 सीटी के लिए पका लिया था। और अब हम नान के लिए यहाँ आटा गूँथ रहे थे, जिसमें मैंने 1 कटोरी के करीब लिया था मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और फिर 1 चम्मच के करीब डाला था मैंने चीनी और हल्का सा नमक। और 4 से 5 चम्मच करीब डाल देंगे हम उसमें दही और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें मोइन और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें हम हल्का हल्का सा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे करीब इस तरह से। और जब ये अच्छे से गूँथ जाए तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे तेल और पूरे आटे में हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे हम 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, क्योंकि 1 घंटे के बाद ये जब अच्छे से फूल जाएगा तो इससे नान बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे हम 1 घंटे के लिए ढक कर इस तरह से रख देंगे। और जब तक ये फूल रहा है तब तक हम छोले के लिए मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 9 से 10 कली ले ली थी लहसुन, छोटा टुकड़ा अदरक और 5 से 6 हरी मिर्च और उसे अच्छे से कूट लिया था। कूटे हुए मसाले का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिक्सी का मैं यूज़ बहुत कम ही करती हूँ। तो मैंने मसाले कूट लिए थे और इधर छोले में जो भी मैंने खड़े मसाले डाले थे एक एक करके निकाल लेंगे। इस तरह से खड़े मसाले देने के बाद ना छोले का जो फ्लेवर है जो बहुत ही टेस्टी आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने गैस पर चढ़ा दी थी कढ़ाई, डाल दिया था सरसों तेल और 1 सूखा मिर्चा और 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया था और उसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन मिर्चा का जो पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे, हल्दी नमक और फिर 3 टमाटर को कट करके हम डाल लेंगे उसे। और उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और कश्मीरी मिर्च डालकर उसे अच्छे से भूनेंगे। और हल्का सा उसमें हम पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारा मसाला और टमाटर अच्छे से पक जाए और अच्छे से मसाले भून जाए। और उसके बाद हम डाल देंगे उसमें छोले उबले हुए और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा उसे मैशर से मैश कर लेंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी जो है छोले की थोड़ी गाढ़ी और टेस्टी सी बने। और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब छोला मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 गिलास हम डालेंगे करीब उसमें पानी और उसे हम उबलने के लिए रख देंगे। और जब तक ये हमारा छोला रेडी होगा तब तक हम पुलाव के लिए यहाँ चावल को मेजर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 गिलास ले लिया है और करीब 2 गिलास के करीब मैंने ले लिया था इसमें चावल। आप किसी बर्तन से नाप के ही ले पुलाव का चावल, क्योंकि पुलाव बनाने के लिए हमें उसके हिसाब से ही पानी डालना होता है। और चावल लेने के बाद मैंने इसे धो के रख दिया था अच्छे से। और तब तक हमारा छोला भी बनकर हो गया था रेडी। उसमें डाल दिया था कसूरी मेथी, धनिया पत्ता और कर लिया था इसे तैयार। अब हम पुलाव के लिए इंडक्शन पर चढ़ा दिया था मैंने कुकर में ही मैं बना रही थी पुलाव, जिसके लिए कुकर में डालेंगे हम तेल और कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता और 2 कटे हुए प्याज डालकर हल्का गोल्डन होने तक हम भून लेंगे। और जो चावल धोकर मैंने रखा है उसे हम डालकर उसे 3 से 4 मिनट के लिए हम हल्का हल्का ही भूनेंगे, जिससे कि हमारे चावल टूटे ना। और फिर उसमें हम 8 से 10 काजू को तोड़कर डाल देंगे। और फिर जितना मैंने चावल डाला था, जैसे कि 2 गिलास चावल का हम उसके 1.25 गुना पानी डालेंगे, क्योंकि हम कुकर में बना रहे थे तो 2 गिलास चावल के हम 3.5 गिलास पानी डाल देंगे। और अगर हम किसी बर्तन में इसे बनाएंगे भगोने में तो हम जस्ट उसके डबल पानी डालेंगे, जैसे 2 गिलास चावल के 4 गिलास पानी। और उसमें डाल दिया था मैंने नमक और उसे 2 सीटी लेने तक हम पका लेंगे। और अब फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी सूखी पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने गैस पे चढ़ा दी थी कढ़ाई और डाल दिया था उसमें सरसों तेल, कुछ खड़े मसाले और 2 प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था और डाल दिया था 3 से 4 हरी मिर्च को तोड़कर और नमक, हल्दी और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था मैंने इसमें। और 2 टमाटर को मैंने पीस लिया था
और उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी मिर्च डालकर उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम मसाले को पकने तक भून लेंगे और उसमें डाल देंगे हम पनीर। बहुत ही सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया था और हमारी पनीर की सब्ज़ी फटाफट से हो गई थी तैयार। उसमें डाल दिया था कसूरी मेथी, धनिया पत्ता और हमारी पनीर की सब्ज़ी हो गई थी रेडी। और इधर हमारा पुलाव भी हो गया था तैयार और बहुत ही खिला खिला सा बना था हमारा पुलाव। आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही खिला खिला सा था और बहुत ही खाने में ये टेस्टी बना था। इस तरह आप अगर पानी को मेजर करके बनाएंगे ना तो आपका पुलाव भी इसी तरह खिला खिला सा बनेगा। और तब तक हमारा आटा भी हो गया था तैयार। अब इस तरह से हम ले लेंगे लुई और उसमें परथन की मदद से हल्का सा लगा लेंगे। और फिर हम साइड में ही मैंने रखा था कलौंजी और धनिया पत्ता नान बनाने के लिए और इस तरह से हम धनिया पत्ता और कलौंजी को इसमें लगा लेंगे और हल्का हल्का हाथों से इसे हम बेल लेंगे। और कलौंजी का टेस्ट जब आता है ना नान में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने इसमें बाद में और भी कलौंजी ऐड कर दिया था। इधर साइड में नहीं लगा हुआ है ज़्यादा कलौंजी, इसलिए ऊपर से मैंने भर भर के कलौंजी और धनिया पत्ता फिर से डाल दिया था। और फिर उसके अपोजिट साइड हम इस तरह से लगा लेंगे पानी और फिर अच्छे से इस तरह लगाने के बाद जिस साइड में मैंने पानी लगाया था उसी साइड में हम तवा में रख देंगे इस तरह से नान को। और फिर इस तरह 2 मिनट पकाने के बाद उसे हम तवे को उलट देंगे और इस तरह से घुमा घुमा के अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा ही नहीं कि घर के तवे में बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। फिर इसमें घी या बटर लगाकर आप इसे कर सकते हैं एंजॉय। और आज का हमारे जो टेस्टी सा लंच थाली था वो हो गया था तैयार और हम अब सजाने लगे थे अपनी प्लेट। पुलाव, छोला और नान, साथ में मैंने बनाई थी सूखी पनीर की सब्ज़ी और सिंपल सा सैलेड था जो खीरा और प्याज था। और ये जो थाली था बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में और हम सब ने मिलकर किया था एंजॉय। और आपको ये थाली कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।